यह सबो अन्ना मालहू अखलदा, परवरदिगार फरमाता है वो ये इस गुमान में है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। आगे परवरदिगार फरमाता है कल्ला लयुम बदन्ना फिल हुतामती वमा अदराका मल हुतामा, ना ना परवरदिगार फरमाता है ऐसे लोगों को हम जहन्नम के गड्ढे होतामा में डालेंगे। आगे परवरदिगार फरमाता है वमा अदराका मल हुतामा, मेरे बंदे तू जानता है कि ये होतामा क्या है। हमने हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है और जब कलमा हमने पढ़ लिया तो अब हमारी जिंदगी ये होनी चाहिए कि नबी के गुलामी में गुजरे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद कयामत के लिए काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। हाँ, ये जलसा है और हमें चाहिए कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल की बात को ध्यान से सुने, वरना एक दौर तो हम लोगों ने देखा अपनी उम्र में इस छोटी सी, जिसको हम लोग अपनी जबान में लॉकडाउन कहते हैं, उसने दिखा दिया कि ना हमारी कोई ताकत, ना कोई जलसा और ना नमाज और ना कोई दीनी काम, कुछ नहीं, सारी चीजें बंद। और जो लोग कभी नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी इमाम साहब के पीछे लॉकडाउन में लगे रहते थे कि किसी तरह हम भी, अब घर पे पड़े थे, कोई काम था नहीं। अब अल्लाह उसके रसूल को गए भूल। एक दौर वो देखे जनादा ले जाने के लिए मुश्किल तमाम चोरी छिपे कहीं अगर कोई 10-5 आदमी चले गए, वो भी डर डर के, बगैर टोपी के कि कोई देख न ले, वरना 4 आदमी या 5 आदमी, वो हाल था। और फिर हम लोगों का जो हाल है, आज बुलाया जाता है, जलसे होते हैं, इनको दे दो भैया, बच्चे नहीं पिए, इनको दे दो, वरना ये बड़े अहम है। तो आज हमें और आपको बुलाया जाता है, जलसे में बिठाया जाता है। आज हमारे कौम का नौजवान जितना अपने मजहब का मजाक उड़ाता है, शायद किसी कौम ने उड़ाया हो, शायद किसी कौम ने उड़ाया हो। हमने खुद इसको हमने ये प्लाट खुद तैयार किया है, ये माहौल हम लोगों ने खुद बनाया है। आज हमारी आपकी बेकसी और मजबूरी का हाल ये है कि हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो एक खत्म कुरान शरीफ घर में कोई पढ़ने वाला नहीं होता है। एक खत्म कुरान शरीफ कि लाओ एक एक पारा घर में बांट दिया जाए, पड़ोसियों को दे दो, किसी माँ बहन को दे दो, बेटियों को दे दो, बच्चों को दे दो, लाओ दे दो ताकि ये पढ़ दें, ताकि मरने वाले के नाम में साले सवाब कर दिया जाए। ये कुछ नहीं हो पाता है। और कुछ थोड़ा बहुत कलमा दुरूद शरीफ है, वरना आप बाहर जाके शहरों में देखें कि जो लोग पढ़ा लिखा तबका है, उनके यहाँ घरों से जब जनाजे निकलते हैं तो हजरत इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट होती है, उसको कहते कहते जबान थक जाए। वो सूर्य दुखान है, सूर्य मुल्क है, सूर्य यासीन है, सूर्य रहमान है, सूर्य वाक़या है, दुआए गंजुलर्श है, दुआ दुरूद किदा है, दुरूद नारी है, दुरूद हजारी है, न जाने कितनी दुरूदें होती हैं, न जाने कितने ख़त्म पढ़े जाते हैं। 5-5 ख़त्म, 6-6 ख़त्म वो लोग पढ़ के तैयार कर देते हैं, जब तक के कफन दफन का इंतज़ाम होता है। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। और हम लोगों का हाल ये है कि हमारे घर में माँ बाप का इंतकाल हो जाए, किसी का भी इंतकाल हो जाए, तो हम और आप इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं कि हम लोगों को अपने माँ बाप के कब्र पर फातिहा पढ़ना नहीं है, फातिहा पढ़ना नहीं आता है। सिर्फ ईद के दिन अगर कब्रिस्तान पे ईदगाह बना हुआ है, वहां गए और जाने के बाद बस वो हाथ उठाए और मिन 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 किए और हाथ फेरे और चले आए। ना उन्हें सूरह फातिहा पढ़ना आता है, ना सूरह रहमान, ना सूरह यासीन, कुछ नहीं आता है। और ये तो बड़ी बात हो गई, हमारे आपके बाप का इंतकाल हो जाए, घर में किसी बाल बच्चे का इंतकाल हो जाए, तो हम और आप ऐसे नियत बांधे सिर्फ खड़े रहते हैं, बच्चा हमसे कुछ पढ़ा नहीं जाता है, कुछ नहीं पढ़ा जाता है। जो कौम
का नौजवान जो औलाद अपने बाप के जनाजे पे सना और दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मैयत ना पढ़ सके, उस कौम को कौन समझाएगा? ये मौलवी समझाएगा? हम लोग तो वैसे बदनाम है कि ज़कात फितरा खाते हैं, ये क्या हमें बताएंगे? तो जो कौम की ये हालत हो कि अगर सना और दुरूद इब्राहिमी और दुआए मैयत अगर एक पर्चे पे लिखा जाए तो बमुश्किल तमाम 6-7 लाइन बनेगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। और उतना अगर आदमी चाहे तो 1 से 2 दिन 3 दिन में याद कर ले और वो पढ़ सकता है। लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया इस पे कि और हम हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान। आज हमारा आपका बिल्कुल जनाजा उठने की तैयारी है, अभी भी हमें होश नहीं है। पानी सर से ऊपर बहने लगा है, सैलाब आने की तैयारी है, बांध टूट चुका है, फिर भी हमें होश नहीं है कि हम घर के दीवार के सामने एक छोटी सी मुंडेरी ही खड़ी कर दें ताकि ये थोड़ी बहुत छींटे ना आए। जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। लेकिन कुछ तो अपने बचाव के लिए रास्ता करें, वो भी नहीं है। और हमारे यहाँ क्या बाकी बचा है? बेहयाई, हरामखोरी, शराबखोरी, झूठ, बेईमानी, गबन, किसी के नाजायज हक को हड़प कर लेना, जमीन दबा लेना, अय्याशी भगाओ ना, तमाशा बना रखे हो। हमारे यहाँ जो कुछ बचा है वो सिर्फ और सिर्फ ये रह गया। आज देख ले, लिस्ट उठा करके हम लोग अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते। तकरीर क्या सुनेंगे? जो नौजवान अपने बहन बेटियों की हिफाजत ना कर सके उसको डूब के मर। तकरीरें सुनते हैं आप सुनते हैं कि ये कुरान, ये उलमा बेवकूफ है। हम आपके सामने दो चार की तरह साबित करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहुम व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन अमवालि वल औलाद। सूरह हदीद की आयत मुकद्दसा है। परवरदिगार फरमाता है, जब इस आयत मुकद्दसा पर हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे तो उन्होंने कलम तोड़ दिया और कहा अब हम इस पर लिखें तो कौन सी तफसीर? इमाम राज़ी जैसी शख्सियत, आपने सुना होगा वो वाकया उनका कि आपने जब आपके दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, आपने ये करामत सुनी होगी वलमा के ज़बानी। शैतान आ गया और कहने लगा कि आप अल्लाह को एक मानते हैं या दो? आपने कहा एक, कहा दलील दो। दलील दिया, फौरन काट दिया, फौरन उसने काट दिया। यहां तक कि आपने इमाम राज़ी जैसी शख्सियत ने 359 दलीलें पेश फरमाई कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक। एक दलील बची थी। ऐसे आलम में जब देखा कि अब तो इस पूरी जिंदगी वो दीन की खिदमत की, पूरी जिंदगी किताबें लिखे, दीन की खिदमत किए, बच्चे पढ़ाए, बड़े बड़े जबरदस्त मुज्तहिद मुहद्दिस तैयार किए। आंखों में आंसू आ गए। रब मेरे मौला मुझसे कौन सी खता हुई है? मुर्शिद की याद आई। फौरन नजमुद्दीन कुबरा ने कहा, मेरे प्यारे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कह दो मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जैसे ये कहा पीर की मदद आई। वलमा बेवकूफ, ये वलमा हैं, हमारे वलमा लिख गए। ये वलमा जब तक के हैं तो हमारी जिंदगी सलामत है, वरना हमारी जिंदगी डोंगर पहाड़ की तरह होती, कोई पूछने वाला ना होता। आज हमारे घरों में अगर फातिहा हो रही है, हमारे घरों में मरने के बाद कुरान खानी हो रही है, ये वलमा की देन है। हमारे माँ बाप के जनाजे पे जनाजे की दुआ पढ़ी जा रही है, ये वलमा की देन है। हमारे बच्चों को अगर कोई दीन की तालीम सिखा रहा है, ये वलमा की देन है। हमने इस तालीम को खैराती खुद बनाया, हमने इस तालीम को खुद खैराती तालीम बनाया। जिस तालीम से हमें कोई भला ना हो, सिर्फ दुनियावी मुनाफा हो, उसके लिए आप इतनी मेहनतें करते हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं। आप पढ़ाएं, बेहतरीन डॉक्टर बनाएं, बेहतरीन आप टीचर बनाएं, पढ़ाएं, आला से आला तालीम दिलाएं, लेकिन साथ साथ उस बच्चे को अल्लाह उसके रसूल का वफादार भी बनाए। कम से कम इतना तो पढ़ा दें। जरूरी है डॉक्टर बनाया जाए, जरूरी है वकील बनाया जाए,
दौरे हाजिर में जरूरी है कि हम अपने बच्चे को टीचर बनाएं, जरूरी है कि हम उसे पढ़ा लिखा कर इतना होशियार कर दें कि वो बेहतरीन सर्जन बने। इसलिए कि खुदा ना करे कभी कोई हंगामी सूरत पैदा हो जाए तो हमारे लिए उसके लिए जरूरी है कि हमारे कौम का बच्चा हो कोई। आज हमारे समाज में अभी तक, अब तो खैर धीरे धीरे ये बात होने लगी है, वरना अभी तक बहुत सारे गांव हैं जो चारपाई ही पे जनाजा जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ में डीजे बजाने के लिए 1-1 लाख का चंदा होता है, 1-1 लाख का, जिसका कोई मतलब नहीं, ना उसका सवाब आप यहाँ पाएंगे और ना आखिरत में पाएंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं शरीयत। चाहे जितना बड़ा डीजे बना लें और चाहे जितना आप खेल कूद करें, उसका कोई उसकी हैसियत ही नहीं। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने में तशरीफ लाए थे, इसलिए नहीं लाए थे कि तुम डीजे बजाओ, इसके लिए नहीं। हमारे आका ने इस दीन को फैलाने के लिए पेट पे पत्थर बांधा। जब दीन की हिजरत की, जब सहाबा के हिजरत की बारी आई, हमारे ऊपर आप कौन सी तकलीफ आई है? तकलीफें तो वो झेले हैं जिन्होंने इस्लाम के खातिर कुर्बानियां दी। खुद हमारे आका हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सगी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ाहा अन्हा जब मक्के से चली हैं, तारीख के हम उसकी एक झलक दे रहे हैं आपको। जब मक्के से आप रवाना हुई, रसूलुल्लाह मदीना शरीफ हजरत आ गए थे, हजरत उमर भी आ गए थे, अबू बकर सिद्दीक भी आ गए थे, दीगर सहाबा भी आ गए थे, और ये हो गया था कि जो ईमान वाले हैं जिनको अब आना है वो मदीना शरीफ आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ाहा अन्हा, जब तक कि उस वक्त की शरीयत में ये निकाह हराम नहीं था, अबुल आस के निकाह में थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना शरीफ जाना चाहती हूँ। उनके शौहर ने कहा ठीक है तुम जाओ। वो हमल से थी। सैयदा ज़ैनब, हमारे हुजूर की 4 बेटियां, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन, ये 4 बेटियां, जिसमें सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, ये दोनों बेटियां एक के बाद दिगरे मेरे आका ने उस्मान गनी के निकाह में दिया। हजरत फातिमा की शादी मौला अली से किया, सैयदा ज़ैनब की शादी नबी ने मक्के में कर दिया था। जब वो रवाना हुई तो लगभग 3 या 4 या 5 महीने का हमल उनके शिकम में था, और जब वो चलने लगी अकेले ऊंट पे सवार हुई और मक्के वालों को खबर मिली कि रसूलुल्लाह की बेटी यहाँ से जा रही है। उन लोगों ने घेराव किया, उनके पेट में नेज़ा मारा, बच्चा भी शहीद हो गया, खुद भी शहीद, रसूलुल्लाह की बेटी वो भी शहीद हो गई, पेट का बच्चा भी शहीद हो गया। आप क्या समझते हैं कि दीन ऐसे हमें मिल गया है, ऐसे बैठे बिठाए मिल गया है? ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हमें और आपको। तो ना कोई कुर्बानी देनी है, ना कुछ पढ़ना पढ़ाना है, ना कहीं आना जाना है, ना ही कुछ। अल्लाह ताला फरमाता है इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाकुरुन बैनकुम, जान लो ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद बस। बच्चा है वो खेल रहा है, उससे क्या मतलब कि हमारा बाप बादशाह है या हमारा बाप भिखारी है या हमारा बाप ताजदार है ना। बच्चे को भूख लगी, दूध पी लिया माँ का, थोड़ा और बड़ा हुआ, गलियों में महल्लों में खेल रहा है, भूख लगी खाना खा लिया, नंगा है माँ ने कपड़ा पहना दिया, उसको क्या मतलब। अब जब थोड़ी उम्र बढ़ी, ज़ीनतुन व तफाकुरुन बैनकुम, अब वो अपनी जीनत का इजहार करता है। ये उम्र है 15 से 25 साल की, अपनी जीनत का इजहार करता है। दौरे हाजिर में अच्छा मकान बनाकर, अच्छी गाड़ी खरीद कर, बेहतरीन घड़ी पहनकर, बेहतरीन दोस्तों के साथ घूम करके अपनी जीनत का इजहार करता है। अपने फख्र और अपने बड़ाई की डींगे मारता है, अपनी बड़ाई की डींगे मारता है कि मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। और जब बुढ़ापा आ गया तो वह तकासुर में अम्वाल वल औलाद, बुढ़ापे में 2 ही तमन्ना रह जाती है कि हमारे पास माल की कसरत हो और हमारे पास हमारा परिवार ज्यादा हो। बुढ़ापे में ये तमन्ना रह जाती है, और ये तमन्ना कहां तक लेकर के जाती है? परवरदिगार फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की लालच ने हिलाक कर डाला, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे।
जो लोग कहते हैं कि नहीं हजरत देखा जाएगा, ये हमारी जिंदगी है, हमारी सोच है, हमारा ख्याल है, हमारी मर्जी है, हमारी समझ है, बड़े हम हैं, समझदार हम हैं, चौधरी हम हैं, प्रधानी हमारे आंगन में नाच करती है, जमाना हमें सलाम करता है, हमारे आगे पीछे हवाली मवाली घूमते हैं, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। हमें कौन होता है सबक बताने वाला? हम तो बड़ी बड़ी नियाज़ें भी करते हैं, हम तो गौस पाक की नियाज भी खिलाते हैं, इमाम हुसैन की भी नियाज खिलाते हैं, और रबीउल अव्वल में डीजे भी बजाते हैं। सबसे बड़ा झंडा हमारा होता है, हम आगे आगे चलते हैं, हम लोगों को शरबतें पिलाते हैं। लेकिन अगर वो कुरान पढ़े होते तो आंख खुली होती। रब ताला फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमादातिल लुमादा लिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला ला युनबदन्ना फिल हुतामति वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा। परवरदिगार फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमादातिल लुमादा, खराबी है, तबाही है, बर्बादी है, हेलाकत है उन लोगों के लिए जो लोगों के अंदर ऐब ढूंढे और पीठ पीछे बुराई करे। ये कुरान की आयत है। वैलुल्लिकुल्ली हुमादातिल लुमादा, खराबी है, तबाही है, बर्बादी है, हेलाकत है उन लोगों के लिए जो लोगों के अंदर ऐब ढूंढे और पीठ पीछे बुराई करे। जब इतनी बात हो गई तो अब फिर आगे परवरदिगार फरमाता है लिल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, खराबी है, तबाही है, बर्बादी है उसके लिए जिसने माल को सेंत के रखा, गिन गिन के रखा इस ख्याल में यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, हम जन्नत में चले जाएंगे। हमने बड़ी बड़ी नियाज़ें खिलाई हैं, हमने कभी रमजान में हमने रोजा नहीं रखा है, लेकिन हमने इफ्तार पार्टी करवाई है, हम इफ्तार पार्टी में भी गए हैं, हम गौस पाक की नियाज खिलाते हैं, हमारे पास माल की कसरत है, ज़माना हमें सलाम करता है, ज़माना हमारे नाम का माला जपता है। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, परवरदिगार फरमाता है वो ये इस गुमान में है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। आगे परवरदिगार फरमाता है कल्ला ला युनबदन्ना फिल हुतामति वमा अदराका मल हुतामा, ना परवरदिगार फरमाता है ऐसे लोगों को हम जहन्नम के गड्ढे हुतामा में डालेंगे। आगे परवरदिगार फरमाता है वमा अदराका मल हुतामा, मेरे बंदे तू जानता है कि ये हुतामा क्या है? परवरदिगार जवाब दे रहा है नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ये जहन्नम की वो आग है जो तुम्हारे भेजों में चढ़ जाएगी और आग के खंभों से बांध। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। हम और आप समझते हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, गंगा नहाए हैं, अब हम तो हमारा बैकुंठवास हो जाएगा। हम अभी इसी में लगे हुए हैं। हमारे कौम का नौजवान उसकी तो दुर्गत का हाल ये है। यही नहीं, ये कोई अड़रई गांव का थोड़ी मसला है, तो हम लोग न जाने कहां कहां गए देखे, यही हाल हर जगह हर ये तो फिर भी कुछ है, आप लोग आए हुए हैं। कोई गांव तो ऐसे मनहूस इलाके हैं कि चले जाओ तो बना बनाया मूड बिगड़ जाता है। उनका मुंह देख लो तो तकरीर करने की मर्जी नहीं होती। ऐसे ऐसे मनहूस गांव मिलते हैं, फिर भी आप लोग तो जिंदा दिल है। कारी साहब की मेहनत है, इनका आप साथ दे रहे हैं, इनसे इनका साथ दीजिए, इनकी बातें सुनिए। सबसे बड़ी बात इनके अंदर खूबी ये है कि अगर ये कोई मसला अगर आप पूछते हैं और अगर ये उसमें इनकी वहाँ तक रसाई नहीं होती, फौरन ये अपने बड़े उलमा से राब्ता करते हैं, आप तक को बात पहुँचाते हैं। ये होना भी चाहिए। हम लोग खुद राब्ता रखते हैं एक दूसरे से, अगर कोई मसला हो, कोई जानकारी लेनी हो तो उससे पूछा जाता है। आप ये मेहनत कर रहे हैं, नमाजें धीरे धीरे नमाजें आज नहीं तो कल। ये होता हजरत हम कैसे नमाज पढ़ें, तो कैसे नहीं, आप शुरू कीजिए धीरे धीरे। भाई हम अगर हमसे कोई रकम दे दे तो मकान बनाने के लिए हम अकल नहीं लेते हैं। हमारे पास सारी अकल है, मकान बनाने की अकल है, जमीन खरीदने की, चाहे जैसे बेईमानी करनी हो, बैनामा पे बैनामा करना हो, भाई का हलफ मारना हो, बहनों का हक दबा लेना हो, बाप को गालियां देना हो। हालांकि रब ताला अपने पाक कलाम सूरे बनी इसराइल में हाजी साहब रब ताला फरमाता है कि जब माँ बाप का एहतराम का हाल यह है कमा रब बयानी सगीरा, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो तुम उनकी ऐसे खिदमत करो जैसे तुम्हें उन्होंने बचपन में पाला है। किसी के यहाँ अगर 4-5 बच्चे हो जाते हैं या रहते हैं,
सारे लोग। कब आज तो खैर ये सारी चीजें फरावानी है, गोश्त मछली ये हर गांव मिल रहा है, हर जगह जगह पानी है, जगह जगह खाना है, कहीं भी जाएं तो गोश्त है, मछली है, कबाब है, सारी चीजें ये अल्लाह की नियामत के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन आज से अगर आप 50 साल पीछे जाएं, 60 साल पीछे जाएं, 80 साल पीछे जाएं, अपने बड़ों से हम जब मालूम करते हैं तो इतनी फरावानी थी ही नहीं। आप यहां से निकलते बहराइच शरीफ चले जाते तो ये रोड ना मिलती और कोई नजर भी नहीं आता। आज इतनी फरावानी है, सारी चीजें हैं, लेकिन कभी आप देखें जब इतनी गरीबी थी, इतनी गुर्बत थी, जब लोग चवन्नी और एक एक नए की मजदूरी करते थे, 2-2 आने पे मजदूरी करते थे। कभी उनसे पूछें, किसी के घर में 4 भाई बहन होते थे, 5 भाई बहन होते थे, 10 भाई बहन होते थे, माँ बाप दिन भर मजदूरी करते थे, लेकिन आप कलेजे पे हाथ रख के बताएं, कभी माँ बाप ने बंटवारा किया कि 2 बच्चों को मैं पालूंगी, 3 बच्चों को तुम पालो? वो कह रहे हैं, वो कभी बंटवारा किए? आज भी नहीं होता। माँ बाप के गोद में अगर 4-5 औलादें हैं तो कभी आप ये देख लें कि कभी माँ बाप ने बंटवारा किया हो कि नहीं आप 2 बच्चों को कमा के खिलाएं, मैं 2 बेटियों को पालूंगी ना, भूखे रह लेंगे, धूप में बाल सफेद हो जाए, लेकिन औलाद की परवरिश माँ बाप खुद करते हैं। 1 हो, 2 हो, 10 हो, जितनी औलादें हो, बेटा हो, बेटी हो, बेटियां हो, उनकी परवरिश माँ बाप खुद करते हैं। लेकिन बदमाशी हमारे अंदर इतनी है, शादी हो गई और 2 रुपया मुंबई से कमा के आ गए, गटर साफ करके आ गए। अब उनका दिमाग खराब है। उनके पास अगर मस्जिद में चंदा लग जाए देने के लिए तो नानी मर जाती है। रंडियों को पैसा देंगे, पतुरिया को पकड़ाएंगे उंगली से, हाँ मुंह में दबा के पकड़ाते हैं। ये इतने नालायक हैं। अगर माँ बाप 1 रुपया मांग ले, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम पैसा मांगती हो, मैं तो कमा के खिलाता ही हूँ, सारे घर की खिदमत होती है, तुम पैसा। अगर कहीं बेगम साहब मांग ले, सरे तस्लीम कम है, जो मिजाज से यार में आए बोलो, चाहे जितना महंगा जोड़ा ला के देना पड़े, चाहे हमें शर्ट पैंट बेचना पड़े, चाहे जहाँ जाना पड़े, चाहे हमें जाकर के संडास साफ करना पड़े, लेकिन तुम राजी रहो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम राजी रहो। और हाल यह होता है कि जैसे 2 पैसे आए, अगर 2 भाई हैं, 2 भाइयों में देखा गया है बाप उधर तो माँ इधर। ये होता है हम लोगों के यहाँ होता है। बट गए माँ। ये भी होता है कि नहीं 6 महीना तुम खिलाओ, 6 महीना हम खिलाएंगे, ये भी होता है। और फैसला भी इसी पे होता है। जबकि माँ बाप जमीन पर वो नेमत है। अल्लाह फरमाता कमा रब बयानी सगीरा। जहां तक मैंने कुरान पढ़ा है, 4 जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तुम्हारे वालिदैन के हक को अपने बराबर करार दिया है। जहां पर रब ने अपने हक का जिक्र फरमाया, फौरन हमारे माँ बाप का जिक्र फरमाया। कमा रब बयानी सगीरा, तुम बुढ़ापे में उनकी ऐसे परवरिश करो जैसे बचपन में उन्होंने तुम्हें पाला। बच्चा है गोद में, सर्दी की रातें हैं, बच्चा दूध पी रहा है, पेशाब कर रहा है, बिस्तर भीग रहा है, लेकिन माँ की ममता देखें। हाँ माँ होती है, ये जाने के बाद भी दुआ देती है। ये दुनिया में रहे तो औलाद को दुआ दे, और दुनिया से चली जाए तो दुआ दे। सरकार की हदीस है, आला हजरत सरकार ने बड़ी लंबी से बहस की है फतावा रज़विया शरीफ में कि हमारे आपके माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं, सुन लें तर्जमानी हदीस की, कि जब दुनिया से चले जाते हैं उन्हें दफन कर दिया जाता है, तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने मुखलिस होते हैं वो सुने। जब उन्हें दफन कर दिया जाता है और जब कभी बेटा कब्रिस्तान के करीब जाता है, अल्लाह के रसूल गैबना पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब माँ बाप की औलाद उस कब्रिस्तान से गुजरती है जहां पर वालिदैन की कब्रें होती हैं, वालिद हो या वालदा हो या वालिदैन या वालिद वालदा दोनों हो, अगर वहां से जब औलाद गुजरती है, अभी उसने कुछ पढ़ा नहीं है, सलाम नहीं किया है, औलाद सिर्फ माँ बाप के कब्र की तरफ जा रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे औलाद कब्रिस्तान के करीब पहुंचती है, माँ बाप की रूहें कब्र में उठकर बैठ जाती हैं।
माँ बाप की रूहें अपनी अपनी कब्रों में उड़कर बैठ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से कहती हैं, देखो मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलाद जाए, कुछ कहे या ना कहे, कुछ पढ़े या ना पढ़े, कोई तिलावत करे या ना करे, जैसे दुनिया में सलाम करता था ऐसे माँ बाप के कब्र पर खड़े होकर के वो सरहाने या पैतानी ऐसे खड़े होकर सलाम कर ले तो माँ बाप की रूहें कब्र में रहकर जवाब देती हैं, औलाद के हक में दुआए खैर किया करती हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत माँ बाप को बांटा हमने है, इसीलिए हम लोग खुद बटे हुए हैं। ना कोई मोहब्बत है, ना कोई खुलूस है। अब गांव में ये होता किसी के दरवाजे पे कोई चला जाए तो उसको बुरी नजर से देखा जाए, कोई जल्दी किसी के दरवाजे पे जाना का पसंद नहीं करता है। वो हमने खुद माहौल बनाया, हमने अपने घरों की हिफाजत नहीं की। आज जो कुछ हम जमाने में नंगे हैं, सर उठाने के काबिल नहीं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हम लोग कि अब मुंह उठा करके किसी के सामने बात कर ले। हमने खुद वो माहौल बनाया है। जो नौजवान अपने घर की हिफाजत ना कर सके बदमाशों से, फिर वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, इससे बेहतर है तुम वो जहर खा ले मर जाए। मर जाना, जिंदा रहने की हिफाजत ना कर सके। सिर्फ हम और आप यही रह गए कि हम नाच देखें, माँ बाप को नचाएं। हम भूल गए कुरान और हदीस। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में फरमाता है, मेरे बंदे तू गौर कर, हमने तुझे इन नेमतों से नवाजा है, सारी चीजों पे अख्तियार उसका है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में बादशाही है, राज उसका है, बादशाही उसकी है, मालिक। ये हाथ के नाखून है, अगर इसको 10-15 दिन में ना काटा जाए तो ये बढ़ने लगते हैं। इन नाखूनों पे हमारा जोर नहीं है कि हम इन्हें बढ़ने से रोक लें। किस चीज पे हमारा? ये बाल हैं सर के, चेहरे के, ये बढ़ने लगते हैं, 10-15 दिन हो जाए ना सही कराया जाए तो अजीब सूरत लगने लगते हैं। हम और आप चाहें कि इन नाखूनों को बढ़ने से रोक ले, नहीं रोक सकते। हम और आप चाहें कि ये बाल बढ़ने से रोक ले, नहीं रोक सकते हैं। हम चाहें कि हमें नींद ना आए, हो ही नहीं सकता है। उसकी मर्जी है नींद आ रही है, उसकी मर्जी है भूख लग रही है, उसकी मर्जी है हमें रोशनी मिल रही है, वो हमें सुलाता है, वो हमें जगाता है। उसने आसमान का शामियाना लगा दिया है, जमीन का बिछौना बिछा दिया है। अम्मा सूरह नबा की पूरी सूरत इस पे गवाह है कि किस तरह से उसने जमीन का बिछौना बिछाया है, चांद सूरज की रोशनी बख्शी है, आसमान से रहमतों भरा बारिश के छज्जे उतार दिए हैं। इसके अलावा वो हमारे बागों को फल देता है, नेमतें देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमतों का तस्करा बड़ी तफसील से सूरह नहल में किया है कि तो मिसाल देकर के रब ने समझाया है कि मेरे बंदे तू गौर कर, तेरी जमीन एक होती है, पानी एक होता है, और जब तो उसी जमीन में एक ही बिगहा जमीन होती है, उसी जमीन में किसान कभी अंगूर का दरख्त लगाता है, नीम का दरख्त लगाता है, सेब का दरख्त लगाए, धान की बुवाई करे या इसके अलावा केले का पौधा बिठाए। जमीन एक है, पानी एक है, लेकिन जब किसान उस पानी से सिंचाई करता है तो हाल ये होता है कि पानी पूरे दरख्तों में जा रहा है, नीम के पौधे में जा रहा है, सेब के पौधे में जा रहा है, अंगूर के पौधे में जा रहा है, अनार के पौधे में जा रहा है, फसलों के पौधे में जा रहा है। पानी एक है, जमीन एक है, लेकिन आप देखें रब फरमाता है मेरी कुदरत की निशानियों को देखो। पानी एक है, जमीन एक है, लेकिन जब उसमें फल आते हैं तो अनार का रंग अलग होता है, सेब का रंग अलग होता है, धान का रंग अलग होता है, इसका जायका अलग। और फिर मामला यह है कि जब पानी हमने खेत में डाला तो उसमें ना शक्कर मिलाया ना नमक मिलाया, लेकिन कुदरत रब ताला फरमाता है मेरी कुदरत को देखो कि एक ही पानी सिंचाई हो रही है, लेकिन नीम का फल आता है वो कड़वा होता है, केले का फल मीठा होता है, संतरे का मजा खट्टा होता है, सेब का मजा खुश्क होता है, अंगूर का मजा मीठा होता है। ये सारी नेमतें गिना करके परवरदिगार फरमाता है हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है, हजरत आदम और हव्वा से पैदा किया है। वह इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी
खलीफा, हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया है। लेकिन देखें वो फरमाता है मेरी कुदरत की निशानियों को देखो, इसी जमीन पर कैसे कैसे इंसान बसते हैं। आज पूरी दुनिया अल्लाह ने हमें तुम्हें बना दिया है। हमारे आपके कई भाई बहन होते हैं, एक ही माँ की गोद से बहन की भी पैदाइश होती है, भाई की भी पैदाइश होती है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं। लेकिन बहन का नक्शा अलग होता है, भाई का नक्शा अलग होता है, कहीं तो ही सूरत मिलती रहती है। वो एक हमारा आपका वहम है। लेकिन आप देखें बनाने वाला परवरदिगार कितना बड़ा वहदहू ला शरीक है। कभी हम उसकी नेमतों को देखें। आज हमसे और आपसे दस्तखत भी लिया जाता है। किसी कोर्ट कचहरी में चले जाएं, चाहे बैंक में जाएं, चाहे नगर पालिका में जाएं, चाहे कहीं, चाहे पासपोर्ट बनवाने जाएं, चाहे आधार बनवाने जाएं, राशन लेने जाएं, कहीं भी जाएं, अगर दस्तखत करना नहीं जानते हो या जानते भी हो, दस्तखत भी करो, अंगूठा भी लगाओ, दस्तखत भी करो, अंगूठा भी लगाओ। क्यों? इसलिए कि अंगूठा लगाना अब शर्त करार दे दिया गया है। अंगूठा भी लगाओ या उंगलियों के निशान को रखो, तब जाकर के हमारा आपका अकाउंट खुलेगा। आखिर इसमें राज क्या है? लेकिन बनाने वाला परवरदिगार कितना लाजवाब है, वो कितना बड़ा वहदहू ला शरीक है। हजरत आदम से लेकर के आज तक जितने इंसान पैदा हुए, किसी के अंगूठे का निशान किसी दूसरे से मिल ही नहीं सकता। ये कौन बना रहा है? ये कौन बना रहा है? एक बतख का अंडा होता है, एक बतख का अंडा होता है, एक मुर्गी का अंडा होता है। आप मुर्गी के अंडे को लाइए और बतख के अंडे को लाइए और दोनों को हाजी साहब दरिया के किनारे रखिए। दरिया का पानी है या तालाब का पानी है, तालाब के पानी के किनारे मुर्गी के अंडे को रखिए, बतख के अंडे को रखिए और दोनों से जैसे बच्चे निकलेंगे, मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलेगा, बतख के अंडे से जैसे बच्चा निकलेगा, तो मुर्गी का बच्चा जब अंडे से निकलेगा तो वो खुशकी की तरफ भागेगा और बतख का बच्चा जब निकलेगा तो वो पानी की तरफ भागेगा। ये कौन ज़हन दे रहा है? परवरदिगार फरमा रहा है, ये तुम्हारा परवरदिगार है जो इस मुर्गी के चूजे को और बतख के बच्चे को ये ज़हन दे रहा है कि तेरा ठिकाना पानी है, तेरा ठिकाना खुशकी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। किसी को यही हमारा आपका माहौल है। किसी की जिंदगी है, किसी की 10 साल की होती है, किसी की 20 साल की होती है। कोई खाना ज्यादा खाता है, कोई खाना कम खाता है, किसी को नींद ज्यादा होती है, किसी को नींद कम आती है, किसी को उम्र में जल्दी बाल सफेदी आ जाती है, किसी को जवानी बुढ़ापे तक रहती है। आखिर ये कौन दे रहा है? हमारे तुम्हारे हादमे को सही कौन बना रहा है? वो हमें तुम्हें चलाने वाला कौन है? हमारी आंखों में रोशनी देने वाला कौन है? जमीन पर बैठे बैठे आप जब चाहे आसमान को देख लें, जमीन पर बैठे बैठे आप जब चाहे चांद सूरज सितारे को देख लें, और अल्लाह तौफीक दे पैसे जमा हो जाएं, आप जाकर के इन्हीं आंखों की रोशनी से गुंबदे खदरा का नजारा कर लें, खाने काबा का दीदार कर लें। आखिर ये रोशनी कौन दे रहा है? इतने सीने में छोटा सा दिल मौजूद है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है। आखिर ये कौन धड़कन दे रहा है? ये कौन हमें जगा रहा है? ये कौन हमें खिला रहा है? ये कौन हमें सुला रहा है? तो रब ताला जवाब दे रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में बादशाही है, राज उसका है, हुकूमत उसकी है, सारी बादशाही उसकी है। माँ के शिकम में अल्लाह ने उस नक्शे को सूरे मोमिनून में जिस तफसील से खींचा है, डॉक्टर दुनिया के हैरान परेशान है। 3 अंधेरियों में कौन परवरिश कर रहा है? माँ के शिकम में बच्चे को रोजी कौन दे रहा है? तकदीर कौन लिख रहा है? हम दुनिया में आ गए तो सोचते हैं अगर हम नहीं कमाएंगे तो हम माँ बाप को खिलाएंगे क्या, उसे नाराज हो जाओ। रिस्क देने वाला परवरदिगार है, वो अपने बंदे को रिस्क, हम और आप सोते रहते हैं, वो रिस्क दे देता है। फरिश्ता चला रात भर नाच देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, हरामखोरी करते हैं, अय्याशी करते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बदमाशी करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक है, वो रहमान है, रहीम है।
वो रहम करता है, तुम्हें मोहलत दे रहा है, तुम्हें थोड़ी छूट दे रहा है कि मेरे बंदे। हाँ, ये बात मैंने जो पहले उठाई थी कि जब मालदार जो ये होता है ये काम करते, जैसे हम और आप सोचते हैं हमारी कोठी बन गई, हमारा बंगला बन गया, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ओहदा है और जमाना हमें सलाम कर रहा है, हमारे पास बड़ा परिवार है, हमारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो ये ऐसे नहीं है, एक नहीं, अल्लाह ने 5 कसमें उठा करके रब ने बयान फरमाया। वलादियात दबहान फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहान फासरना बिही नकान फवसतना बिही जमाया। ऐसे नहीं है। जब कोई मुसलमान दुनिया में दिखावे के लिए साहब काम करे, दिखावे के लिए कि हमने मस्जिद में पंखा दे दिया, हमने मस्जिद में ये करवा दिया, हमने मदरसा बनवा दिया, तो हमारे बाप के नाम का बोर्ड लगा दो या हमारा बोर्ड लगा दो। तुमने दिया है, तुम्हारे देने से ज्यादा तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे हम तेरी रगे जा से ज्यादा करीब। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, मेरे बंदे हम तुझे हर वक्त देख रहे हैं, तेरे हर कामों से खबरदार हैं। अगर अल्लाह की रजा के लिए ये काम है तब तो खैर क्या कहने, उसके तो कोई दुनिया में और आखिरत में तो कोई शुमार ही नहीं उस अजर का। और अगर दिखावा है, हमने दिखावा किया तो अल्लाह ताला उसका बदला उस बंदे को छोड़ता नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे। आपने नियाज की है, इफ्तार कराया है, किसी गरीब की शादी करवा दी है, रमजान में किसी गरीब बेवा को कपड़ा दे दिया है, किसी को खाना दे दिया है, कुछ मस्जिद में बनवा दिया है, गेट लगवा दिया है, या नामोरी के लिए कोई काम किया, तो अल्लाह ताला उस मेहनत को तुम्हारे बर्बाद नहीं जाने देता है। परवरदिगार फरमाता है उसके बदले में हम उसे दुनिया में दे देते हैं। अब वो ये खुश होता है कि ये तो हमारे दोनों हाथ में तो चांदी लड्डू ही लड्डू है, तो हम तो होशियार हो गए भाई, हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ भी माला माल हैं, और आखिरत तो ये फिर उधार सौदा है, वहाँ तो नगद हो ही जाएगा। तो अब उसका परिवार बढ़ेगा, उसकी औलाद बढ़ेगी, वो कहीं भी जाएगा हाथ उठाएगा तो लगेगा कि मुराद पूरी हो गई, जमीन बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। लेकिन ये जब सारी चीजें हो जाएंगी, जब दुनिया से जाएगा तो खाली खाली। लेकिन अल्लाह उसे दिखाएगा, दिखाएगा। जब उसके हिसाब की बारी आएगी तो बहुत, वो सूरह फुरकान में आया है, हमाम मंसूरा, बहुत बड़ा राख का पहाड़ होगा। जब वो राख का पहाड़ होगा, जब वो देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने दुनिया में हमारे लिए बड़ा काम किया, तो ये वहां भी कहेगा हाँ हाँ मौला हमने तेरे लिए बड़ा काम किया, तेरी रजा के लिए काम किया, हमने तेरी राह में बड़ा पैसा खर्च किया, हमने मस्जिद बनवाई, हमने 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 रास्ता बनवाया, हमने दरख्त लगवाए, हमने पानी पीने का इंतजाम किया, हमने बड़ी बड़ी नियाजें की हैं। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तू उस नेकियों को देखना चाहता है, तो ये कहेगा हाँ मौला दिखा दे, ये तेरा करम होगा। तो अल्लाह फरमाएगा देख मेरे बंदे ये तेरी नेकियां हैं। अब वो खुश हो जाएगा कि अब तो हम दुनिया में कामयाब थे ही, आखिरत में तो ये नेकियों पहाड़ की शक्ल में है। लेकिन जब फरमाएगा परवरदिगार जा अपनी नेकियां उठा ले, अब जैसे वो बढ़ेगा तो परवरदिगार सूरह फुरकान में फरमाता है जैसे वो करीब जाएगा तो हवा मंसूरा, हवा का जोरदार झक्कड़ चलेगा, आंधी चलेगी और वो राख का पहाड़ होगा, वो हवा में बिखर जाएगा। अब ये हाथ, ये शख्स के हाथ के तोते उड़ जाएंगे, जो रब फरमाता सूरह क़यामा में फाइजा बरकल बसरो, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब रब ताला फरमाएगा ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दो। ये रब का हुक्म है और उसने खुद फरमाया है इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल। एक दो नहीं, वह समाई जाति रजे वल अर्दी जाति सदी। परवरदिगार फरमाता कसम है जब आसमान को खींच लिया जाए, वल अर्दी जाति सदी, कसम है जब जमीन को कूट करके चूरा बना दिया जाएगा। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये तुम्हारे रब का फैसला कुन हुक्म है, वमा हुआ बिल हज़्ल, और ये मजाक नहीं है, ये हो के। आप इस खुशफहमी में ना रहें कि हम और आप तीर मारे हुए हैं, हमारी आपकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, ना हमारे पास कोई इल्म है, ना कोई हुनर है, और ना ही कुछ हमारे आपके पास कोई जौहर बचा है कि हम कुछ करके कमा के खा लें।
बस यही रह गया है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मुंबई बच्चों को भेज दें और वहाँ से ये कमा के आ जाएंगे। जो लोग मुंबई का जाते हैं और या जो हजरात जाते हैं, आप उनसे पूछें कि बेचारे कितनी मेहनत करते हैं मुंबई में जा कर के, कितनी जगह पे एक चटाई बस 1-1.5 फुट की होती है या बिछौनी, उसी को बिछा करके पूरे साल 6-6 महीने गुजर जाते हैं उसी पे सोते सोते। वो चड्डी बनियान में पूरी 5-6 महीने निकाल देते हैं बेचारे, बड़ी मेहनत से वहाँ पैसा कमाते हैं। ऐसे नहीं पैसा बम्बई को कोई हमारा सगा बैठा है जो हमें दे दे। कितनी मेहनत से नौजवान कमाता है, लेकिन अब ये उसकी कदर नहीं करता है। और ना हमारे पास कोई हुनर है कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा दें, डॉक्टर बना दें, वकील बना दें, टीचर बना दें, कोई हुनर सिखा दें। दौरे हाजिर में कंप्यूटर का हुनर है, मोबाइल का हुनर है, या इसके अलावा और कोई कारीगरी सिखा दें, ताकि हमारा बच्चा उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते वो कामयाब हो जाए। हजरत अमृतसर में बहुत बड़ी एक कॉलेज थी, अभी भी है, अब तो खैर वो माहौल खत्म हो गया, वरना आज से वहाँ 50 साल पहले बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, उन्हें व्यापार भी सिखाया जाता था। कैसे व्यापार? जब शाम को स्कूल बंद होती तो स्कूल में शाम को टीचर उन बच्चों को माचिस की डिबिया देते कि इसे जाओ रोड पे लगा के बैठो और बेचो। अगर शाम तक तुम अगर 4 आने की माचिस बेच करके आ जाओगे तो कामयाब व्यापारी कहलाओ। वो बड़े होकर व्यापारी बनते थे, बाकायदा व्यापार। गुजरात वगैरह आप जाकर के देख लें, उनके छोटे हमारे आपके ये बच्चे हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है। हजरत वगैरह गए, ये लोग देखे हैं कि उनके 10-10 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे जो हैं वो पढ़ने भी जाते हैं और पढ़ करके आते हैं और सीधे वो रेकड़ी निकालते हैं, ठेला केला भर लिए, सेब भर लिए और 1500 का माल लिए, गए बाजार में घूमे, शाम तक वो 3000 का बेच के आ जाए। हमारे बच्चे दिन भर घूमते हैं, झगड़ा करते हैं, पुलिस आती है, हम लोग उनको पैसा देते हैं, जब नहीं होता तो मुंबई से पेटीएम करके मंगवाते हैं। ये दिन भर झगड़ा करें तो गांव में दुश्मनी करावें, और हम लोग लड़का कैसे झगड़ा कर लिया कैसे। हमने अपने बच्चों को सिर्फ गाली देना सिखाया, उनको अदब सिखाया ही नहीं। आप दूसरे कौम के बच्चों को देख लें जाकर, उनके बच्चे देखो सुबह खुलता है। आप हमेशा गौर कर लें, कभी कहीं भी जाएं, अगर उनका इलाका है वहाँ क्या मिलेगा? स्कूल मिलेगा, बड़ी कॉलेजें मिलेंगी, बड़े वहाँ टीचर पढ़ाने वाले होंगे। हमारे यहाँ क्या मिलेगा? मुर्गी की दुकान, मछली की दुकान, अंडे की दुकान, कबाब की दुकान, खाने पीने चाय की दुकान, ये हमारे मोहल्ले में मिलेगा। पढ़ाई लिखाई उनके मोहल्ले में। हम अपने बच्चों को खुद वहाँ भेजते हैं, हम खुद भेजते हैं वहां, वो पढ़ते हैं, जो उनका माहौल है वो पढ़ाते हैं। हमने खुद ये सारे, अभी बताओ ये जब बड़े होंगे तो ये क्या जानेंगे कि जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, तहियात कब पढ़ी जाती है, सना कब पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा कब पढ़ी जाएगी, इनको क्या पता है बेचारों को। ये जानते हैं कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, गाँव में मस्जिद बनी हुई है, हजरत इमाम साहब अजान देते हैं, बस हम ये जानते हैं। हमने मस्जिदों को गैर आबाद खुद किया है, हमने अपने दीन, हमने मदरसों से खुद दूरी बनाई। हमने उनको पहले झगड़े लड़ाई से बंद करने की कोशिश में थे, एक मदरसा तो 2 होना चाहिए, हमारे बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे। कुदरत का कुछ करना ऐसा हुआ, खुद ब खुद बंद हो गए मदरसे। अब हम लोग ऐसे वो माली के फूल की तरह लिए, बाबा लगवा लो ना चंदन, ना। अब ये हाल है, हम लोग वो चंदन कटोरी में लिए घूम रहे हैं। कोई हमारे ऐसे रहा तो वो दिन दूर नहीं है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमें और आपको कोई सीधी राह बताने वाला नहीं। हमारे घरों में कुरान खानी करने के लिए बच्चे नहीं मिले। आज मदरसे बंद हो गए हैं, ये तो थोड़े बहुत लड़के कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है तो कुरान खानी हो जाती है। 1-2 साल और आप रुके रहिए भाई, कब तक क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे भाई? आप ना हमें इतना तनख्वाह दे सकेंगे ना इतना, तो धीरे धीरे हम भी सोचेंगे लाओ कोई धंधा करें, कोई व्यापार करें। जब मौलवी भी खत्म हो जाएंगे यहाँ से तो फिर ये होगा कि हम और आप कुरान खानी कराने के लिए तरसेंगे। हमारे कब्रिस्तान में अजान देने वाला कोई, खुद गौर करें। इस्लाम बड़ा कीमती मजहब है प्यारे, इस्लाम बड़ी मेहनत से फैला है। इस्लाम को फैलाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें दी हैं, इसके लिए हमारे आका ने खुद तकलीफें उठाई हैं, न जाने कितनी मेहनत हुई है, कितनी मशक्क़त की गई है। इसको फैलाने के लिए जब वक्त आ गया है, नदर के सामने बाप बेटे के सामने शहीद हो गया है। हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अर्दा का वाक़या सुना, ईमान दादा करें फिर बात आगे बढ़े। हजरत साद इब्न